दोस्तों, साधना आज अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके एक ही विनती कर रही होती है कि पापा, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसके पापा बार बार उसे इस बात की धमकी दे रहे थे कि अगर तुम्हारी शादी इस लड़के से नहीं होगी तो जहां तुम चाहती हो वहां तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। दोस्तों, साधना अपने पापा की ये बातें सुन करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है और कहने लगती है कि पापा, भला मैं ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, और पूरी मुझे उम्र गुजारनी है उसके साथ, तो मैं बिना जाने बिना समझे कैसे अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी। दोस्तों, उसके जो पापा होते हैं वो बहुत ही निर्दयी और बहुत ही अपने वचन के अटल होते हैं। वो उस लड़की की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि बेटा, शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं चाहता हूं, वरना तू पूरी जिंदगी मेरे घर में ही रहेगी, कुंवारी मरेगी, लेकिन तेरी शादी तेरी मर्जी के लड़के से तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। दोस्तों, साधना रोने लगती है और अपनी माँ की तरफ इशारा करके अपनी आंख में आंसू लेकर के आज अपने आंचल को, अपने दुपट्टे को आंचल बना करके अपनी माँ की तरफ फैला देती है और कहने लगती है कि माँ, मैंने कभी भी जिंदगी में इतनी शिद्दत और इतनी ईमानदारी और इतनी चाहत भरी नजरों से कुछ भी नहीं मांगा है। माँ, आज मैं तुमसे और पापा से एक चीज मांग रही हूँ और वो अपने गोपाल को मांग रही हूँ। दोस्तों, फिर भी उसके जो पापा होते हैं रणवीर सिंह, वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही गलत बाप होता है। दोस्तों, वह अपने बेटी के इस एक भी बात को ध्यान नहीं देता और डांट फटकार करके वहां से जाने लगता है और जाते जाते भी वो ये बातें बोल करके जाता है कि बुला लेना अपने उस गोपाल को, आएगा फटीचर बन करके, खा लेगा दो चार 6 आइटम यहाँ पे, क्योंकि वो दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा उसने देखा ही क्या होगा अपनी जिंदगी में। दोस्तों, इन बातों पर साधना को रोना आ जाता है और अंदर ही अंदर वो सोचने लगती है कि पापा, आप क्या जानो कि कितना प्यार करता है गोपाल मुझे। अरे, मुझे नहीं चाहिए बंगला, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे तो केवल गोपाल का प्यार चाहिए। लेकिन उसकी बात सुनने वाला आज कोई नहीं था। साधना बिल्कुल विवश और लाचार हो चुकी थी। दोस्तों, उसका बाप वहां से चला जाता है और उसकी माँ भी उसे डांटने लगती है कि बाप, बड़ों से तुम जबान लड़ा रही हो, बाप से तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अरे, तेरी उम्र की मैं थी तो मैं आंख उठा करके भी अपने बाप की तरफ नहीं देखती थी। दोस्तों, साधना अब मन ही मन जो कुछ करने ही वाली थी कि तभी गोपाल का फोन उसके मोबाइल पर बज जाता है। दोस्तों, वह फौरन गोपाल का फोन उठाती है और रोते हुए ये सारी घटना बता देती है कि गोपाल, अब मेरे पास फोन भी मत करना, क्योंकि मैं अब तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी और कभी भी तुम्हारे साथ अपने जिंदगी को नहीं बिता पाऊंगी, क्योंकि कल ही मेरी शादी है और मेरे पापा हमारी और तुम्हारी शादी के लिए 1% एग्री नहीं कर रहे हैं और वो मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ करना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक भी नहीं। दोस्तों, गोपाल इन सारी बातों को सुनने के बाद जो किया और साधना ने अपने पापा के साथ जो किया, देख करके आप सभी के भी होश उड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूं और मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप सभी के बीच में अच्छी सी अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही मजेदार कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, एक पति पत्नी की, एक प्यार की सच्ची कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं। मात्र आपका 15 मिनट अगर इस कहानी को आप दे देते हैं
तो रियल में आज आपको पता चलेगा कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर अपने विश्वास को खो देते हैं। दोस्तों, साधना की शादी होने ही वाली होती है। उसके पापा उसे धमका करके जाते हैं और वो अपने प्यार से बात करती है, अपने गोपाल से बात करती है और गोपाल को शादी में बुला लेती है। गोपाल भी मान जाता है और कहता है कि साधना तुम चिंता ना करो, कल मैं आऊंगा। दोस्तों, रोते हुए साधना फोन काट देती है और उसे जरा भी विश्वास नहीं होता कि गोपाल कल आएगा भी और मुझसे वो शादी करेगा। दोस्तों, वो केवल हवा हवाई समझ रही थी, लेकिन गोपाल अगले दिन शादी में आता है। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि जिस लड़के के साथ रणवीर सिंह अपनी बेटी की शादी करने वाले थे, वो लड़का दूल्हा बन करके शाम के टाइम आ जाता है रणवीर के गांव में। दोस्तों, 1 किलोमीटर पहले ही वो दूल्हा घोड़े पर सवार हो जाता है और दरवाजे पर आ जाता है। सारे लोग खुशी के मारे झूम रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था, डीजे अलग बज रहा था, सारे लोग नाच रहे थे और गोपाल उन्हीं भीड़ में खड़े होकर के, उन्हीं भीड़ में चलता हुआ इन सारी चीजों को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो लड़का आज आया है दूल्हा बन करके, इसकी सारी हरकतों के बारे में उसे पता था, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं था, गोपाल के ही एक रिश्तेदार के बगल का ही लड़का था, जिसका नाम मोहन होता है। दोस्तों, मोहन निहायत ही बदतमीज और बहुत ही लालची लड़का होता है। दोस्तों, मोहन को पता था कि यह शादी कैसे तय हुई है, क्योंकि सारी बातें साधना ने बताई थी कि हमारे पापा ने 5 लाख रुपए नगद, मोटरसाइकिल, चैन, अंगूठी, इन सारी चीजों को देने का वादा किया है। और गोपाल को पता था कि ये सारी चीजों का अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया है, इन सारी चीजों को साधना के पिताजी खरीद भी नहीं पाए हैं। अगर उन्होंने इन सारी चीजों को मोहन को नहीं दिया तो मोहन शादी से मना भी कर देगा। दोस्तों, इन सारी चीजों को देखने के लिए वो बारात में एक बाराती बनकर के आज टहल रहा होता है। तभी साधना के पिता उस लड़के मोहन के सामने आते हैं और कहते हैं, बेटा नीचे उतरो और चलो शादी की तैयारियां करते हैं, क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा है। दोस्तों, वो मोहन जो होता है वो घोड़े से उतरने से पहले ही साधना के पापा से कहता है, अरे उतरूंगा पिताजी, जरूर उतरूंगा, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है, मेरे पैसे कहाँ हैं जो आपने 5 लाख रुपए मांगे थे, 5 लाख रुपए देने के लिए बोला था। उसके पापा कहते हैं कि बेटा हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, पहले शादी कर लो, धीरे धीरे सारी चीजें मैं दे दूंगा। अभी मेरे पास मोटरसाइकिल और तुम्हारे लिए चैन, अंगूठी, इन सारी चीजों की व्यवस्था हो गई है और नगद भी मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा, 3 लाख रुपए बचेंगे, आते जाते बीच में फिर देता रहूंगा। दोस्तों, मोहन इसी बात पर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि जब नहीं था तुम्हारे पास इतना पैसा तो क्यों तुमने नौकरी वाला दामाद चुना। अरे मुझे नौकरी पता है, 60,000 रुपए की नौकरी मिली है, 60,000 रुपए पर मंथ की मेरी वेतन है, और तुम्हें लगता है कि 2 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल से मेरी शादी हो जाएगी। मैं बारात वापस लेकर जा रहा हूं, मुझे नहीं करना तुम्हारी लड़की से शादी। अरे मुझे पहले भी शक था कि तुम कहां से लाओगे इतना पैसा, क्योंकि तुम्हारी इस झोपड़ी में मुझे जरा भी विश्वास नहीं था। वो कि मेरे पापा थे, मुझे बार बार प्रेस किए, बार बार मुझे मनाए कि मेरा दोस्त है, दे देगा, कहीं से भी करेगा, तुझसे क्या मतलब। हो गई ना, आ गई औकात हाथ में, अब नहीं हो पा रहे हैं पैसे तो जा रही है बारात वापस, जो करना हो कर लेना। अरे मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, 60,000 रुपए महीने कमाता हूं। दोस्तों, इन सारी बातों को वो चिल्ला चिल्ला करके रणवीर के सारे इज्जत पर पानी फेर देता है और रणवीर अपने सर की पगड़ी अपने माथे से उतार लेता है और ले जाकर के मोहन के पैर पर रख देता है और गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ करके उसके पैर को पकड़ लेता है, बेटा बारात वापस लेकर मत जाना, नहीं तो मेरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी बेटी की शादी भी नहीं हो पाएगी। जो भी देखेगा, जो भी मिलेगा, जो भी रिश्ता आएगा, सारे लोग यही बोलेंगे कि अरे इस लड़की की तो बारात वापस चली गई है। लेकिन दोस्तों, वो मोहन जो लड़का होता है बहुत ही लालची और बहुत ही बदतमीज होता है। वो उनकी पगड़ी को झटक देता है और
कहता है कि बारात तो वापस जाकर ही रहेगी, क्योंकि तुम जैसे गरीब के साथ मेरा रिश्ता भी नहीं हो सकता। दोस्तों तभी वो जो साधना होती है इन सारी बातों को खिड़की से देख रही होती है, तुरंत घर से बाहर आती है और मोहन को डांटने लगती है और मोहन के सामने अपने पिताजी को अपनी बाहों में लेती है और कहती है कि बस करो पापा, बस करो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी शादी इस लड़के के साथ करवाना चाह रहे थे। अरे मुझे पता होता तो मैं कभी भी एग्री ही नहीं करती इस लड़के से शादी करने। अरे पापा, इसके साथ पूरी जिंदगी तो क्या, मैं 1 मिनट भी नहीं बिताना चाहती। और उसे डांटती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तू मेरे दरवाजे से चला जा। अरे तुझ जैसा लड़का ना कोई मुझे 10 लाख रुपए देकर के भी शादी करे तो मैं उसके साथ कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे ये मेरे पापा, पता नहीं इनकी मति मारी गई है, जो तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता करने के लिए गए थे। दोस्तों वो लड़की मोहन को बहुत भला बुरा कहती है और तभी उसके पापा रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम सही कह रही थी कि जिसको मुझे पता भी नहीं है कि वो लड़का कैसा है, क्या करता है, मुझे सही से रखेगा कि नहीं रखेगा, मेरी जिंदगी उसके साथ कैसी बीतेगी, उसके बावजूद भी मैं ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी कर रहा था कि जो तुम्हारी जरा भी इज्जत नहीं करता। अरे जब ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा है तो तुम्हारी इज्जत कैसे करता। बेटा मेरी आंख खुल गई है, आज मुझे वाकई में अपने आप के ऊपर शर्म महसूस हो रही है कि कैसे मैंने तुम्हारी बातों को जरा भी तवज्जो नहीं दिया और तुम्हारी हर बातों को अपनी ईगो के आगे, अपनी घमंड के आगे मानने से इनकार कर दे रहा था। आज वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहने लगता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, आज तुम्हारी बारात मेरी वजह से वापस जा रही है। दोस्तों तभी जो गोपाल लड़का होता है उसी बारातियों में जो खड़ा होकर के इन सारी चीजों का नजारा देख रहा था, अब उसको मिल गया था मौका कि बस अब वो सामने आ जाए और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दे। दोस्तों मोहन जैसे ही अपने घोड़े को लेकर के जाना चाह रहा था तभी सामने से गोपाल आकर के उसे रोक लेता है और कहता है, अरे रुको मोहन, कहाँ जा रहे हो, इतनी भी जल्दी क्या है। अरे अपनी बारात में नहीं तो कम से कम मेरी बारात में और मेरी शादी में अपना मुंह मीठा तो करते जाओ। दोस्तों मोहन जब गोपाल को देखता है तो चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये लड़का ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। अरे तू तो बारात में आया था और तुझसे कौन शादी करने वाला है। दोस्तों साधना जो लड़की होती है वो दौड़ करके गोपाल के हाथ को पकड़ लेती है और अपने पापा के सामने ला करके खड़ा कर देती है और कहने लगती है कि पापा ये वही लड़का है जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, जिस लड़के से मुझे इतना प्यार है कि मैं इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी हमारा रिश्ता, हमारा बंधन कोई हम दोनों से अलग नहीं कर सकता। दोस्तों रणवीर जब उस लड़के को देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि ये लड़का वही था कि जब रणवीर अपनी बेटी की शादी की तैयारी में व्यस्त थे और एक दिन वो धूप से बहुत ही ज्यादा लथपथ होकर के अपनी बाइक को घसीटते हुए लेकर के पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। उनका पेट्रोल खत्म हो गया था और ये लड़का वहीं पर इनकी मदद कर देता है। इसकी भी बाइक में जरा भी पेट्रोल था, लेकिन इनकी उम्र को लिहाजा देते हुए ये अपने सारे पेट्रोल को निकाल करके इनकी गाड़ी में डाल दिया था। दोस्तों रणवीर तुरंत उसे पहचान जाते हैं और उस लड़के को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, इतना अच्छा और इतना नेक लड़का तो मैंने देखा भी नहीं। बेटा मुझे पहले अगर पता होता तो मैं इस लड़के से तुम्हारी शादी कभी मना नहीं करता। दोस्तों वो जो गोपाल होता है वो भी उन अंकल को पहचान जाता है और कहता है कि अंकल उस दिन तो मेरी आपसे जरा भी जान पहचान नहीं थी, लेकिन अब तो आपसे हमारा रिश्ता हो गया है। आज के बाद आपको जो भी जरूरतें होंगी वो आप मुझसे बेफिक्र कहिएगा, क्योंकि मेरी अगले ही हफ्ते नौकरी लगने वाली है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस मैं ड्यूटी पर खड़ा होने वाला हूँ। दोस्तों गोपाल की ऐसी बातों को सुनकर के सारे रिश्तेदार तालियां बजाने लगते हैं और सारे रिश्तेदार के जो चेहरे पर थोड़ी देर पहले गम का सिकन दिखाई दे रहा था वो सारा गम पल भर में खो जाता है। सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। एक बार फिर से सारे लोग नाचने गाने लगते हैं, डीजे फिर से बजने लगता है, शहनाइयाँ फिर से गूंजने लगती हैं और उसी मंडप में मोहन
जो कि अपनी बारात को वापस लेकर के चला गया था, गोपाल बैठ करके साधना के साथ शादी करता है और अपने प्यार को फिर से पा जाता है। दोस्तों, गोपाल और साधना की ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।